स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो रचनात्मक लेख में, उसमें हमने देखा पिछले जो 2-3 क्लासों में हमने डिस्कस किया। उस डिस्कशन में हमने ये पाया कि जो CBSE का सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर में जो CBSE ने रचनात्मक लेख के लिए जो विषय सुझाए थे, जो विषय दिया था, उसी पर हम लोगों ने और एक उदाहरण उसके साथ हम लोग उस पर प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया शीर्षक यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं और उसमें आप देखेंगे इस शीर्षक में यहाँ पे ये कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से और अभी हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के कुछ उससे संबंधित है। और उसमें है क्या कि पहले के समय में जो युवक होते थे, जो किशोर का समय था, जो बच्चों का समय था, वो शाम के समय खेलने के लिए वो हमेशा खुद को एक अवसर देते थे और खेलने में व्यस्त रहते थे। और लेकिन आज के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। ये वही बच्चे हैं, मुझे लगता है कि जो पहले के समय बच्चे थे उनके लिए खेलना सबसे पहले प्राथमिकता होती थी, लेकिन आज के समय के जो बच्चे हैं उनके लिए खेलना जो है वो दूर हो चुका है। अब वे अपना समय मोबाइल में बिता रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये उनको मानसिक गुलाम भी बनाया जा रहा है। अगर ये देखा जाए कि उनका बचपना उनसे छीन लिया जा रहा है और तकनीकी के क्षेत्र में ये ऐसा भी नहीं कि इसका विरोध होना चाहिए, तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग चल रहा है। अगर इस युग में हम अपने टेक्निकल जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम ना जानें तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन हम पूरी तरीके से उसी के लिए व्यस्त हो जाएं और उसी में अपना सारा समय खराब करें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो आइए कुछ इसी पर चर्चा करते हैं, बिना समय को ख़राब किए हुए मुख्य बात पर आते हैं कि कैसे आज के समय में किशोरों का जो समय है शाम का वो बदल गया है। वो कैसे पहले बच्चे शाम के समय में खेलने, जैसे आप ये कह सकते हैं कि पहले जो एक अलार्म टाइप का उनके मन में चल जाता था, अलार्म बज जाता था कि हमें खेलने जाना है, उसी अलार्म को, उसी चीज़ को आज के समय में मोबाइल का नोटिफिकेशन ने ले लिया है। नोटिफिकेशन आता है कि हमें यहाँ विज़िट करना है, गेमिंग से लेकर के हर जगह वो अपना समय ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और ये आपके CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाने का पूरा हमें लगता है कि चांस रहेगा। डिजिटल युग में किशोर की शाम, ये डिजिटल ज़माना चल रहा है। हम ये मान रहे हैं, फिर से हम कह रहे हैं कि इसका हम विरोध नहीं करते हैं कि इस आधुनिक युग में हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मोबाइल के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इतनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपना सारा समय ही उस पर जो है वह ख़राब कर दें, ये सही नहीं होगा। आइए देखते हैं आज के समय में, और जैसा कि पिछले वीडियो में और हम आपको बताते भी रहे हैं कि जो आपका रचनात्मक लेख होगा उसकी शुरुआत कुछ ऐसे भूमिका से करनी है जिससे कि पाठक का जो मन है वह तुरंत आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए तैयार हो जाए और उत्सुक हो जाए वो उसका निष्कर्ष जानने के लिए। तो यहाँ पे आज के समय में डिजिटल तकनीक ने किशोरों के जीवन को जितना प्रभावित किया है उतना किसी भी पिछली पीढ़ी पर नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। पहले के समय में लोग जो बच्चे थे, लोग नहीं बच्चे कहिए, बच्चे थे, वे अपना समय, क्योंकि मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो मोबाइल के प्रचलन ना होने से मुझे लगता है कि उनका समय अधिक बच जाता था। खेलने के बाद भी अपने लिए समय निकाल लेते थे। और आज का ऐसा समय हो गया है कि वो खेलते तो मैं नहीं कहूँगा, वो खेलते तो नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन गेम में आ गए हैं, और इसके साथ साथ वे अपनों से भी दूरी बना रहे हैं, वे अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मोबाइल ही सब कुछ
उपलब्ध करवा दे रहा है, जब मोबाइल में ही सब मिल जा रहा है, तो वे फिर और किसी के पास क्यों बैठें और किसी से वो ताल्लुक़ क्यों रखें, क्यों मतलब रखें। तो यह वही पीढ़ी है जिसे डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ऐसे बच्चे और किशोर जो तकनीक के साथ ही बड़े हुए, इसलिए उनकी शाम का रूप भी स्वाभाविक रूप से बदल चुका है। ठीक है, आधुनिक समय है, टेक्निकल जो ज़माना है, इसमें हमें टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले जहाँ शामें खेल के मैदानों, गलियों और दोस्तों की हंसी में बीतती थी, आज वे मोबाइल स्क्रीन की रोशनी, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल कक्षाओं में बीतने लगी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार किशोर औसतन प्रतिदिन कई घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यह तथ्य उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। स्कूल में लौटते ही किशोर एक ओर बैग रखते हैं और दूसरी ओर मोबाइल उठाते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया उन्हें आकर्षित करती है। लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मिलने वाली तात्कालिक मान सम्मान उनके आत्मविश्वास का सूचक बन जाता है। ऑनलाइन गेमिंग उन्हें एक अलग वर्चुअल संसार में ले जाती है। उनके लिए एक अलग दुनिया बन जाती है। वे इतना ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं, कौन, ये आज के बच्चे, कि अपने माता पिता से भी संबंध रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं। आगे, जहाँ वे जीत, प्रतिस्पर्धा और रोमांच का अनुभव करते हैं, लेकिन यह बदलाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे मनोरंजन तक रखें तब तो समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों ने सीखने के नए अवसर खोले हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि ये हम रचनात्मक लेख लिख रहे हैं, इसमें हम सारी कमियों को ही नहीं बताएंगे। हमारा जो रचनात्मक लेख होगा वो बैलेंस तरीके से होगा, कमियों के साथ साथ लाभ को भी बताते हुए और फिर उसके लिए सुझाव देते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अभी तक हमने जो बातें की वो वर्तमान समय में क्या कुछ हो रहा है, वो उसके बाद की ये जो बातें हैं वे ये हैं कि इनसे क्या कुछ लाभ हो रहा है, वे बातें। अब इसके बाद इनसे क्या हम नुकसान कर रहे हैं अपना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे है अनगिनत ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल लैब्स और व्याख्यान अब एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। ये इसके फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान ही है। आगे, आज का किशोर केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि नई डिजिटल क्षमताएं सीखने वाला निर्माता भी बन रहा है, जैसे कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन आदि। फिर भी इन प्रगतिशील पहलुओं के साथ कुछ तथ्य चिंताएं भी बढ़ाते हैं। वे चिंताएं क्या क्या हैं? चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिक स्क्रीन टाइम से नींद के पैटर्न, आँखों की सेहत और मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन तुलना, अवसाद और एकाकीपन जैसी समस्याएं किशोरों की डिजिटल शाम का हिस्सा बनती जा रही हैं। ये अवसाद शब्द से आप परेशान नहीं होंगे। ये अवसाद शब्द जो है इसी को हम ये डिप्रेशन, ठीक, स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन की हिंदी अवसाद, तो यहाँ अवसाद आया है। और इसके बाद अक्सर वे वास्तविक बातचीत और पारिवारिक समय से दूर होने लगते हैं। बिल्कुल, और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। ये जो बातें हैं ये केवल जैसे अभी हमने जो इनमें हानियों के बारे में बातें की, इनसे केवल हमें नुकसान ही नहीं है, इनके फ़ायदे भी हैं। किसके? तकनीक के फ़ायदे हैं। इन गलत आदतों के फ़ायदे नहीं हो सकते हैं, हमेशा बुराई से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तकनीक ने किशोरों के सामने अनंत संभावनाएं रखी हैं। उनकी शाम अब ज्ञान, कौशल, मनोरंजन और वैश्विक जुड़ाव का मिश्रण बन चुकी है। बस आवश्यकता है संतुलन की। अगर हम
इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, अगर हम इनको एक सही मात्रा में प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब ये कि मोबाइल को अगर हम ज़्यादा देर तक नहीं देखते हैं और मोबाइल देखते भी हैं तो उसमें हम ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं जिससे कि हमें लाभ मिले, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही साबित होगा। आगे अंततः डिजिटल युग में किशोर की शाम एक बहुआयामी अनुभव है, जहां नवीनता भी है, चुनौती भी, अवसर भी है, जोखिम भी है। ये निष्कर्ष हम बता रहे हैं और निष्कर्ष में कैसे यहाँ पे नवीनता भी है, नए नए साधन मिल रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये चुनौती कैसे है? चुनौती इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर अगर हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर हम इसके साथ साथ खुद को रोकेंगे नहीं तो हम इसी के एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है, अवसर भी है। अवसर इस प्रकार से है क्योंकि हमें नई नई चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो उनके द्वारा हम कुछ नया सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ जोखिम भी है। जोखिम क्या है? ये जो साइबर स्कैम हुआ, हम ऑनलाइन गेम खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपने पिताजी के बैंक के खातों से पैसे पूरे गायब कर दिए। ये हमारे लिए जोखिम भरा भी है। आगे, यह समय माता पिता, शिक्षकों और समाज को यह समझने की मांग करता है कि तकनीक को रोकना समाधान नहीं बल्कि सही दिशा देना आवश्यक है। अभी यही है। देखिए, निष्कर्ष पे हम आए हैं। निष्कर्ष में हम बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को रोक दें, क्योंकि इनको रोकने का क्योंकि इनको रोकने से हमारा नुकसान ही होगा। तो ज़रूरत है इसको सही दिशा देने की। बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि वो इस पर अपना समय ज़्यादा ना बिताएं, वो केवल थोड़े समय के लिए यहाँ पर आएं। आगे, तभी यह डिजिटल शाम किशोर के भविष्य को उजाला दे सकेगी, ना कि उसे भ्रम की रोशनी में खो देगी। तो ये हमारा रचनात्मक लेख पूरा हुआ। इसमें हमने डिजिटल युग में किशोर की शाम, इसमें हमने बताया कि किस तरह से इस समय जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं इस समय के, उनका शाम का समय कैसे बीत रहा है मोबाइल को लेकर के। मोबाइल की दुनिया में जहाँ पर मोबाइल का इंटरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो, मुझे लगता है कि केवल जितनी देर तक सोते हैं उतनी देर तक ही मोबाइल दूर रहता है, बाकी हर वक्त मोबाइल पास रहता है। और विद्यार्थियों के लिए जितनी देर वो क्लासरूम में रहते हैं स्कूल में, उतनी देर तक ही वो मोबाइल से दूर रहते हैं और जब वो सोते हैं। बाकी इन दोनों समयों को छोड़ करके हमेशा विद्यार्थी और छोटे छोटे बच्चे और ये किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वे सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो शुरुआत की रचनात्मक लेख की, उस रचनात्मक लेख में हमने भूमिका वाला पार्ट बताया। फिर वहाँ पर हमने उसके बारे में जो उसकी हानियाँ हैं, जो उससे लाभ हैं, उनको बताते हुए फिर सुझाव देते हुए फिर हम यहाँ पर राय व्यक्त करते हुए जो सुझाव दिया हमने, देखिए, भूमिका, उनसे होने वाले जो उनके प्रभाव हैं, लाभ हानि, फिर अपना सुझाव और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष हमने दिया। उसका कंक्लूज़न हमने बताया कि इससे क्या कुछ हो सकता है, और उसको बताते हुए हमारा ये जो रचनात्मक लेख है ये पूरा हुआ। बस इतना सा ही रचनात्मक लेख में किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अच्छा सा रचनात्मक लेख लिखने का एक अनुभव होता रहेगा और आप एक अच्छा रचनात्मक लेख परीक्षा में लिख पाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए, या फिर इसको पहले मैं जो अंडरलाइन किया हूँ इरेज कर दे रहा हूँ, और इसके बाद आप इसका
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कभी भी सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जिससे कि आप बाद में पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ने में आसानी हो गया होगा। तो ये रचनात्मक लेख पूरा हुआ। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और जहाँ कुछ ना समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए फिर अगले वीडियो में सुधार करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।